का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजेएस एकेडमी पर। आज आपको टॉपिक लेकर आए हम लाइन एंड एंगल्स का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट बना चुके उसको देखिएगा जरूर, उसमें कुछ चीजें बताई गई जो इस चैप्टर से रिलेटेड है और वो आएंगे तभी आप आगे कुछ कर सकते हो। पहली बार तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और कमेंट करें इसमें, और जो हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं आकर के वो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो आज बताते हैं आपको लाइन एंड एंगल्स के बारे में। इसमें मैं लाइन और एंगल के बारे में बता चुका हूँ। अब उसी से रिलेटेड कुछ आगे टॉपिक इसमें आता है कि कुछ एंगल से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है इसमें ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा। होता क्या है, ये कोई ऐसी कोई लाइंस जो दो या दो से अधिक लाइंस को कहीं अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, यानी कि प्रतिच्छेदित करे। जैसे कि ये लाइन तुम्हारी है, ओ लाइन तुम्हारी है, एम और एन लाइन से होकर गई हुई है, लेकिन ये क्या है, इन दोनों लाइनों को अलग अलग जगह पर पॉइंट पर कट कर रही है और इसे हम लोग कहते हैं तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? देखो ध्यान रखिएगा, ट्रांसवर्सल लाइन किन्हें कहते हैं? वह लाइन जो किन्हीं दो लाइनों में, दो या दो से अधिक लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। जो इंटरसेक्ट करती वही कहता है। अगर पूछेगा इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्ट पॉइंट क्या हमारा P और नेक्स्ट है हमारा Q। तो क्या हो जाएगी? इंटरसेक्ट पॉइंट, इंटरसेक्ट लाइन क्या है हमारी O, और किनको इंटरसेक्ट कर रही है? M और N लाइन को। क्लियर? इसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे आगे जब चैप्टर पढ़ोगे क्वेश्चन आएंगे, तो ये आना जरूरी है। फिर आगे ये टॉपिक सेकंड है एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। यानी कोई ट्रांसवर्सल लाइन है जो किन्हीं दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है, उसी से रिलेटेड एंगल कौन कौन से बनकर आते हैं। तो पहला आता है इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण होते कौन कौन हमारे? 1, 5, 4, 8, 3, 7, 2, 6। क्लियर? यानी कि जस्ट उसके एक छोटे नेक्स्ट वाला लाइन तुम्हारे वो क्या होगा इसमें? करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको बोलते हैं संगत कोण। क्लियर? फिर तुम्हारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पहले बार लिखा अल्टरनेट लिखा है और फिर इंटीरियर, इसी समझ जाओ। अल्टरनेट मतलब एक का अंतर और इंटीरियर अंदर वाले एंगल। एक का अंतर और अंदर वाले तो दो, एक छोड़ो तीसरा। क्लियर? इंटीरियर एंगल होगा 3। इसका तुम्हारा कौन छोड़ोगे? ये छोड़ोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, यानी 2 का 8 और 3 5। ये दोनों आपस में कैसे? इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर आता है कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंजिक्यूटिव आप जानते हो, हम लोग क्या पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, चले जा रहे हैं। कंजिक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत कोण। क्रमागत एंगल कौन है? 2 का 5 तुम्हारा हो जाएगा, 3 का 8 हो जाएगा। क्लियर? ये तुम्हारा क्रमागत एंगल तुम्हारे। क्लियर? फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फिर देखो अल्टरनेट है और एक्सटीरियर एंगल है। अल्टरनेट तो देखो 1 का तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा 1 का हो जाएगा 7 और 4 का हो जाएगा तुम्हारा 6। क्लियर? अल्टरनेट भी है तुम्हारा, ये एक्सटीरियर एंगल बाहरी है। आप ये देखो, इसको छोड़ा, ये अल्टरनेट और एक्सटीरियर हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली आप ये बात क्लियर समझ लो, जो जिसके सम्मुख आता है, यानी कि जैसे कि हम आपने सामने बैठे हो तो हमारा कैसा है? वर्टिकली अपोजिट है। सेम यही 1 का 3, 4 का 2, 5 का 7, 8 का 6। अब एक क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो ज्यादा क्वेश्चन आपको पैरेलल लाइन पर मिलेंगे। पैरेलल लाइन की कंडीशन अलग अलग होती हैं कि वर्टिकली होगा, पैरेलल होगा तो क्या होगा? उसके लगभग उसके एंगल इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग वही कंडीशन होती है, अल्टरनेटिव तुम्हारी वही होगी। और कुछ कंडीशन ऐसी होती है इनका सम 180 आएगा। और जैसे आप इन दो एंगलों की बात करें ऐसे, तो जो इनका सम कितना होगा? 180 होगा। अब बात करें एंगल इक्वल की, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा इसमें। तो अभी क्वेश्चन पेपर बताएंगे, अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, उनका एग्जांपल लेकर आप बताएंगे आपको, तो कुछ समझ आ जाएगा कौन क्वेश्चन किस टाइप से इसमें लगेंगे। क्लियर? तो आगे आपको बताते हैं क्वेश्चन। अभी तो देखिए क्वेश्चनों में अब तुम क्वेश्चन प्रयोग कैसे करोगे, जो ना करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, कोइंटीरियर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आप क्वेश्चन कैसे प्रयोग करोगे। अगर आप इनके बारे में आप जान गए कैसे प्रयोग किया जाता है, तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे आप। क्लियरली? तो आप पहले बात समझो, पहले तो बिल्कुल सीधे भंडार करना। कैसे? CACOV, यानी CACV, C फॉर करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, कोइंटीरियर और वर्टिकली अपोजिट। ज्यादा इन्हीं 4 एंगलों का प्रयोग हमारे क्वेश्चनों में किया जाएगा ज्यादातर। क्लियर? तो पहले करस्पॉन्डिंग का पहचानो कैसे। करस्पॉन्डिंग एंगल पहचानने का मतलब है कि संगत एंगल, संगत कोण जो है, आप क्या करोगे? एक साइड छिपा लोगे। क्या करोगे? एक साइड छिपा लो। अगर तो बात हमको एक साइड देखें, क्या इस साइड देखें हम, क्या फिर इस साइड देखें। करस्पॉन्डिंग होता क्या है, पहले बात समझो।
जो तुम्हारा ये हिस्सा होता है बाहर का, ये चार हिस्से जो हैं, ये क्या तुम्हारा है? एक्सटीरियर एरिया है। कौन सा है? एक्सटीरियर। क्लियर? यानी एक्सटीरियर एंगल कौन से हो गए? एंगल 1, 4, एंगल 5, एंगल 8। तुम्हारे कौन से हो गए? एक्सटीरियर एंगल। इसके बाद इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर में कौन से हो जाएंगे? इंटीरियर मतलब क्या होता है? इंटीरियर मींस अंदर का हिस्सा कौन से है? कौन सा है? एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7। क्लियर? तो पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। इसके बाद बात आती है करेस्पॉन्डिंग एंगल की। तो हमने क्या बताया? आप वन साइड को हिडन कर लोगे और इस साइड को आप देखोगे, तो इसमें क्या लिया जाता है? एक एंगल एक्सटीरियर होता है और एक एंगल इंटीरियर होता है। एक एंगल एक्सटीरियर करेंगे और एक एंगल आप इंटीरियर करेंगे। क्लियर? और अल्टरनेट होना चाहिए ऐसे इसका और इसका, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4। क्लियर? ये ना कौन से हो गए? करेस्पॉन्डिंग एंगल। सेम इधर देखा जाएगा तो एंगल 8 और एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 5। अब बात करने से मेन पॉइंट यहाँ पर आता है कि करेस्पॉन्डिंग हम बता रहे हैं, ये बार क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जब ऐसा पैरेलल लाइन पे हो, कोई ट्रांसवर्सल लाइन हो और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 के और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के। बात समझ आई क्लियर? ठीक इसी प्रकार है एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 के, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 के एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5। ये होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। एक एक्सटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल, फिर एक एक्सटीरियर एंगल। क्लियर बात? इसका अगला नंबर आता है आपका अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट में हमेशा ध्यान रखना, अल्टरनेट एंगल केवल आप इंटरनली देखेंगे, आप इनका अंदर है जो इंटीरियर एंगल 1, 2, 3, 6 और 7 का। बात समझ गए? अल्टरनेट में होता है कि ये क्रॉस देखिए, बस इसमें देखिए एंगल 2 के सामने कौन सा आ रहा है? एंगल 6, यानी आपस में ये एंगल करोगे। क्लियर? एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3 के। दोनों एंगल कौन से? इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, और साथ में क्या दोनों आपस में इक्वल भी होंगे। बात समझ आई? इसी तरह को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर कौन कौन से होते हैं? एक साइड देखा जाता है 2, 3 है, 6 और 7 है। ये क्या है? 2, 3, 6, 7 एंगल कौन से तुम्हारे हैं? ये तुम्हारे को इंटीरियर एंगल है। और ये 2 एंगल 3 के होगा आपस में, 2 इक्वल टू एंगल 3 का होगा। एंड कौन सा बताया? थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। वो इंटीरियर एंगल बात हो रही, तो क्या हो जाएगा आपस में? ये दोनों का सम होगा, कितना होगा? 180। इसका 2, 3 का सम 180 होगा और 6 और 7 का सम 180 होगा। अब को इंटीरियर एंगल है कौन कौन से? पहले देखो एंगल 2, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7। जब कैसे हमारे को इंटीरियर एंगल है और इनका 2 + 3 एंगल 180, 6 और 7 एंगल 180। क्लियर? अब बात है वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कौन से होते हैं? बस इनका यहाँ पर से ये अपन यहाँ पर इंटरसेक्ट पॉइंट तुम्हारा जो है O और P, इनके भी जो चौराहा बना है, जो क्रॉस बन रहा है, जैसे ये क्रॉस इसके क्रॉस और ये यहाँ पर ये क्रॉस है, तो इनके अपोजिट कौन कौन से पड़ रहा है? इसके अपोजिट पड़ा 1 पड़ रहा है 7 के और 8 पड़ रहा है 2 के। ठीक इसी प्रकार 3 पड़ेगा 5 के और 4 पड़ेगा 6 के। और जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, यानी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। ठीक इसी प्रकार एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। क्लियर? तो आपको इतनी चीजें आपको पहले तो आनी चाहिए। ठीक, जैसे एक्सटीरियर एंगल बात करेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? 1 5 के होगा और 4 8 के होगा, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। 1 5 के और 4 8 के इक्वल होगा आपस में। क्लियर? ये तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहला का क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है आपको कि AB पैरेलल D